दाऊद इब्राहिम और उसके खास खास गुर्दे एक रूम में बैठे हुए थे और एक गुप्त मीटिंग चल रही थी। उस समय सौथिया था, छोटा शकील थे और तमाम दाऊद इब्राहिम की गैंग के बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड के लोग, गैंगस्टर लोग मौजूद थे। वहीं पर छोटा शकील उकसाता है दाऊद इब्राहिम को। छोटा शकील अक्सर जो है दाऊद इब्राहिम को उकसाता रहता है छोटा राजन के खिलाफ, क्योंकि छोटा राजन दाऊद इब्राहिम का बहुत ही विश्वस्त हो गया था। क्योंकि छोटा राजन ने दाऊद इब्राहिम की कई बार जान बचाया था और कई बार मुश्किलों से निकाल कर दूसरी जगह शिफ्ट कराया था। इस वजह से दाऊद इब्राहिम छोटा राजन पर आंख बंद करके विश्वास करता था और यही बात छोटा शकील और सत्या को खटकती थी। तो छोटा शकील अक्सर जो है इनके कान भरता था छोटा राजन के खिलाफ दाऊद इब्राहिम के। और एक बार तो मौका मिल गया, वहीं रूम पर बैठे हुए थे और एक मीटिंग चल रही थी अंडरवर्ल्ड के लोगों के बीच। उसी बीच मौका पाकर छोटा शकील दाऊद इब्राहिम से कहता है कि तुमने छोटा राजन को एक काम सौंपा था और वो काम अभी तक पूरा हुआ नहीं। और छोटा राजन उस मीटिंग में रहता नहीं है, छोटा राजन किसी काम से बाहर रहता है। और वो काम क्या था, आइए मैं आपको उससे अवगत कराता हूं। देखिए, दाऊद इब्राहिम की एक छोटी बहन थी हसीना पारकर, और हसीना पारकर एक आम जीवन जीती, जैसे आम एक लड़की जीती है उसी प्रकार से उसका सपना था एक आम जीवन जीने का। रोज दिनचर्या की तरह खाना पकाना, कपड़े धोना और परिवार के साथ लगा रहना, जैसे आम लड़की एक होती है उसी प्रकार से वो एक आम जीवन जी रही थी। और उसी बीच उसकी शादी हो जाती है इस्माइल पारकर से। और इस्माइल पारकर एक छोटा मोटा ढाबा चलाना चलाता है और वो उसी ढाबे का मालिक होता है और अपने परिवार में बड़ा खुश रहता है। अब धीरे धीरे करके उनका सांसारिक जीवन इसी प्रकार से चलता रहता है और धीरे धीरे करके हसीना पारकर के और इस्माइल पारकर के 4 बच्चे हो जाते हैं और हंसी खुशी उनका संसार पूरा चलता रहता है, यानी अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से बिताते रहते हैं। कि उसी बीच रोज की तरह इस्माइल पारकर ढाबे पर काउंटर पर बैठा हुआ था और वो अपने कुछ काम में मशरूफ था। उसी बीच 3 लोग आते हैं बंदूक लेकर और धाए 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 गोली चला देते हैं। इस्माइल पारकर वहीं ढेर हो जाता है, यानी मर जाता है। ये सुनकर कर तो मानो अंडरवर्ल्ड में जैसे मातम सा छा गया और हसीना पारकर की तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। हसीना पारकर जो एक आम लड़की की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, उसके तो मानो पूरा जीवन ही संसार ही लुट गया। और ये काम को अंजाम दिया था अरुण गौली और उसके साथियों ने। और यही काम अरुण गौली को मारने के लिए दाऊद इब्राहिम ने यह काम सौंपा था छोटा राजन को। अरुण गौली के साथ जितने भी लोग थे सभी को बारी बारी से दाऊद इब्राहिम ने निपटा दिया, लेकिन अरुण गौली किस्मत कहिए कि वो बार बार बच जाता था और वो अंडरग्राउंड हो गया था। अरुण गौली ये वही है जिसका मुंबई में एक छत्र साम्राज्य है और मुंबई में अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है और उन्हें डैडी के नाम से पुकारा जाता है। अरुण गौली को मारने की फिराक में दाऊद इब्राहिम हर वक्त रहता है और अपने मुखबिर लोगों को भी उनके पीछे लगाता है, गुप्तचर भी लगे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद अरुण गौली उनके हाथ नहीं आता है। तो इसी वजह से अरुण गौली ये काम सौंपते हैं, दाऊद इब्राहिम ये काम सौंपते हैं अरुण गौली को मारने के लिए छोटा राजन। अब छोटा राजन भी फिराक में रहता है अरुण गौली को मारने के लिए, लेकिन उसको मौका नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से अरुण गौली बार बार बच जा रहा था और बार बार छोटा शकील और सौफिया दाऊद इब्राहिम को उकसाते हैं और कान भरते हैं छोटा राजन के खिलाफ। और यहाँ पर एक बार वो कहते हैं ना कि जब बार बार किसी को उकसाओगे तो एक बार जो है वो भाई उकसाने की वजह से वो एक बार जो है आ ही जाएगा, उकसा ही जाएगा। और दाऊद इब्राहिम के साथ ऐसा ही हुआ और उस मीटिंग में छोटा राजन नहीं होता है, छोटा शकील सत्या वगैरह तमाम लोग होते हैं। छोटा राजन अब किसी काम से बाहर रहता है और वो कहा जाता है कि उसी मीटिंग में बीच में ही छोटा शकील फोन करके छोटा राजन को कहता है, छोटा शकील और सत्या दोनों बैठे रहते हैं, दाऊद इब्राहिम छोटा शकील से फोन लगवाता है और अपने हाथ में फोन लेता है और छोटा राजन को ये कहता है कि तुम्हें हमने काम सौंपा था अरुण गौली को मारने के लिए, अभी तक पूरा नहीं हुआ। और छोटा शकील यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल जाते हैं, बोलते हैं कि अरुण गौली भी हिंदू है, छोटा राजन भी हिंदू है, इस वजह से छोटा राजन अरुण गौली को नहीं मार रहा है।
और ये छोटा शकील और सत्या ये लोग मुस्लिम होते हैं। तो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलकर एक प्रकार से इमोशनल किया जाता है दाऊद इब्राहिम को, और दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन को जब कहते हैं कि ये काम तुम्हें जल्द से जल्द करना है, तो छोटा राजन बोलता है ठीक है, मैं ये काम जल्द से जल्द कर दूंगा, अर्थात अरुण गौली को मार दूंगा। लेकिन कुछ समय बीत जाता है, अरुण गौली अभी भी बचा रहता है। तब एक बार छोटा शकील फिर और सत्या ये दोनों बोलते हैं कि इस काम को मेरे हवाले कर दीजिए भाई, मैं इस काम को बखूबी अंजाम दूंगा। और कहा जाता है कि जय जय पर पहली बार एक 56 दहकी थी, धड़धड़ 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 धड़धड़, और बड़ा खून खराबा हुआ था, उसमें पुलिस कांस्टेबल भी मारा गया था। लेकिन अरुण गौली फिर भी बच जाता है। लेकिन अरुण गौली का जो खास गुर्गा जे हॉस्पिटल में एडमिट था वो मर जाता है। अपना बीच बचाव करने के बावजूद वो मारा जाता है। और पहली बार मुंबई ने खुलेआम अंडरवर्ल्ड की गैंगवार देखी थी। छोटा राजन को जब ये पता चलता है तो काफी नाराज होता है। अब यहीं से खटास पड़ जाती है छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम में, और यही खटास आगे बढ़ के बहुत बड़ा रूप ले लेती है और अलग अलग गैंग में बढ़ जाती है। दाऊद इब्राहिम अरुण गौली को मारने के लिए बड़ा परेशान रहता है, लेकिन मार नहीं पाता और आज तक नहीं मार पाया। इसी बीच छोटा राजन से दुश्मनी हो जाती है और मुंबई का बम ब्लास्ट होता है 1993 में। और इसमें अब्दुल लतीफ, आपने नाम सुना होगा, जिनके जीवन पर आधारित एक फिल्म बनी है रईस, शाहरुख खान ने मुख्य रोल अदा किया है। रईस जो शाहरुख खान ने रोल अदा किया है वो अब्दुल लतीफ के जीवन पर आधारित है। अब्दुल लतीफ, सत्या, छोटा शकील, अबू सलेम, ये तमाम लोग इसमें शामिल होते हैं और मुंबई में एक सीरियल ब्लास्ट होता है जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं, जख्मी होते हैं। छोटा राजन तो मानो यहीं से और उसके आंख में खून उतर आता है और वहीं से दुश्मनी और बढ़ जाती है। और दाऊद इब्राहिम तो इससे पहले भाग गया था कराची, और कराची से ही अपनी गैंग को जो है वहीं से संचालन कर रहा था। अब्दुल लतीफ जो कि गुजरात का बहुत बड़ा डॉन था, एक जमाने में दाऊद इब्राहिम से और अब्दुल लतीफ में बड़ी गहरी दुश्मनी थी। लेकिन दाऊद इब्राहिम ने सोचा कि गुजरात के रास्ते मेरा माल आता है और गुजरात में बिना अब्दुल लतीफ की अनुमति के कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता था। इसीलिए अब्दुल लतीफ को वो साथ में मिलाता है और दोनों साथ में काम करते हैं, और धीरे धीरे करके पूरे अंडरवर्ल्ड पर इन लोगों का कब्जा हो जाता है। अब्दुल लतीफ तो बाद में पुलिस एनकाउंटर द्वारा मारा जाता है, लेकिन दाऊद इब्राहिम बचा रहता है। हसीना पारकर की पूरी पूरी जिंदगी तो उसकी उजड़ गई थी, उसका संसार तो उजड़ गया था, उसका पति की दिन दहाड़े मौत हो गई थी। इस वजह से हसीना पारकर मुंबई की लेडी डॉन बन जाती है और हफ्ता वसूलना, एक्सटॉर्शन का पैसा और बिल्डर से पैसा मांगना और तमाम अपराध में लिप्त हो जाती है, और उसके खिलाफ कोई एक आवाज भी नहीं बोल सकता था। यहाँ तक कि दाऊद इब्राहिम भी उसके खिलाफ नहीं जाता था, क्योंकि हसीना पारकर दाऊद इब्राहिम की लाडली बनी। इसी प्रकार से वो पूरा एक छत्र साम्राज्य अपना स्थापित कर लेती है मुंबई में। और मुंबई में एक बार कहा जाता है कि स्लम एरिया यानी झुग्गी झोपड़ी को हटाकर वहां पर बिल्डिंग बनाने का काम आता है, और हसीना पारकर इस काम में पूरी तरीके से लग जाती है। लेकिन कुछ किन्हीं कारणों की वजह से वो काम, जो प्रोजेक्ट है, वो ठंडे बस्ते में चला जाता है और तमाम बिल्डर लोग जो पैसा हसीना पारकर को दिए थे वो पैसा मांगते हैं, हसीना पारकर पैसा पूरा नहीं देती है, जिस वजह से दुश्मनी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन वो कहा जाता है ना कि लेडी डॉन तो हो ही चुकी थी, आपा के नाम से मशहूर थी और दाऊद इब्राहिम की लाडली बहन थी, इसलिए उसके खिलाफ कोई जाता नहीं था। तो धीरे धीरे करके करीम लाला जो अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन था, उसकी तो मौत हो गई थी, उसका गैंग समाप्त हो गया था। हाजी मस्तान की तबीयत खराब होने लगी और हार्ट फेल हो जाने की वजह से, दिल का दौरा पड़ने से उनका भी निधन हो जाता है। और वरदराजन मुदलियार जो तमिलनाडु से आया था, वो सारा काम काज छोड़ के अंडरवर्ल्ड का वो वापस चला जाता है। इसलिए दाऊद इब्राहिम का एक छत्र साम्राज्य हो जाता है और मुंबई पर एक तरीके से उसकी हुकूमत हो जाती है। और आज भी इंडिया का अगर नंबर 1 डॉन कोई कहलाता है तो वो है दाऊद इब्राहिम, और मुंबई पुलिस को उसकी तलाश है। और इंडिया का मोस्ट वांटेड अपराधी अगर क्रिमिनल कोई कहलाता है तो वो दाऊद इब्राहिम है। अब मुंबई पुलिस को और इंडियन पुलिस को तलाश है उसको पकड़ने की, लेकिन अभी ये हसरत तो पूरी नहीं हो पाई है। देखते हैं आने वाले समय में ये हसरत पूरी हो पाती है कि नहीं।
हालांकि कई बार दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के लिए खुफिया तरीके से टीम बनाई गई। अजीत डोभाल, जो आप जानते होंगे इस समय एनएसए है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है प्रधानमंत्री के हमारे देश के, उन्होंने भी जो एक टीम बनाई थी उसको लीड कर रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर एक फोन आता है और वो फोन किसका आता है आज तक पता नहीं चला। फोन आता है और अजीत डोभाल को रोकना पड़ जाता है अपने सारी स्कीम को और अपने काम को, और इस प्रकार से दाऊद इब्राहिम हाथ में आते आते निकल जाता है। अब देखना है कि ये कहां तक दाऊद इब्राहिम को पकड़ पाने में या उसके गैंग को खात्मे में सफल हो पाती है मुंबई पुलिस। ये तो भविष्य के गत में, हाल फिलहाल हमारी वीडियो देखते रहिए, बने रहिए।